जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपके जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बीच जो नोकझोंक हुई है विधानसभा में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये संविधान के खिलाफ है। न हम किसी को फंसाते हैं, न हम किसी को बचाते हैं। ये काम नहीं है सरकार का। ये बात क्यों आप लोग बार बार कर रहे हैं? इस बात को लेकर के चलिएगा, इस तरह से हाउस चला रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ जो इस तरह की बात होती है। मैं अपने सभी सदस्यों से भी कहूंगा, किस तरह से बार बार आप इस सवाल को पूछिएगा। माननीय मुख्यमंत्री, जब जवाब दे दिया गया, इंक्वायरी हो रही है और कहा गया है कि सारी इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी की रिपोर्ट से आपको मतलब है, या इंक्वायरी की रिपोर्ट कोर्ट में जाएगी, और 3 बना हुआ जगह है, तो इसको अधिकार है, हाउस को अधिकार है। आप हमको जरा बताइए तो। माननीय नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन निकालिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आसन की बात भी सुना जाए। तकलीफ हुई है, नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। सुन रहा था, आप सुन लीजिए। मैं जान करके आज समय पर आकर के सुन रहा था। नहीं, आसन की भी बात सुनी जाए। आप एक एक बात जान लीजिए। ये बात किसी भी तरह से मंजूर नहीं है। जब प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब प्रश्नकर्ता कुर्की जब्ती की बात उठाई, उन्होंने जवाब नहीं दे पाया। माननीय मंत्री जी, आपको जवाब नहीं दे पाए कुर्की जब्ती पर। सुन लीजिए, रिपोर्ट हाउस में सबमिट होता है, रिपोर्ट कोर्ट में जाता है। कहीं भी क्राइम होगा, कुर्की जब्ती पर जानकारी इन्वेस्टिगेशन होगा, वो जाएगा कोर्ट में, और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, अब सुना जाए। चलेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। ये बिल्कुल तो आप ही बता दें, जैसे चले उसी तरह चलाएंगे। कौन है जो आप कह रहे हैं कि आज नहीं, इसको दूसरे दिन देंगे? मैं आसन से संरक्षित सदस्यों को करने के लिए करिएगा। और आपको मालूम है अभी हमने क्या कहा, 60 दिन के अंदर पूरी इंक्वायरी करो। अभी बीच में जहां जहां दिक्कत हो रही थी, SC ST की बैठक हुई, उसमें हमने क्या निर्देश दिया है, और फिर हमने डिपार्टमेंट को कहा, और डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग पूरी मुस्तैदी से लगे हैं, और कहीं भी कोई क्राइम करेगा उसको किसी को बचाने नहीं देंगे हम लोग। मर्यादाओं के खिलाफ हुआ है। संसद में हो तो वहाँ भी स्पीकर के सामने में प्रधानमंत्री, और राज्य के असेंबली के सदन में हो तो वहाँ भी मुख्यमंत्री खड़े होकर आसन का आदर करते हैं। आसन को सर्वोपरि माना जाता है। मैं समझता हूँ कि आसन और माननीय मुख्यमंत्री के दरमियान में जो कुछ हुआ है, मैं समझता हूँ कि अशोभनीय है, और हमारे लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये अच्छी मिसाल नहीं गई है, अच्छी मिसाल नहीं गई है। अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आपस में भिड़े, बात करेंगे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र हैं। सदन में आपस में भिड़ गए मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष। हमको लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं। उम्र का भी प्रभाव है, और जिस तरह से उन्होंने आसन को निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे, ये मर्यादा के खिलाफ है और संविधान सम्मत ये बात नहीं है। कोई भी अध्यक्ष होता है, आसन को आप निर्देश नहीं कर सकते हैं, निर्देशित नहीं कर सकते हैं, आप आग्रह कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने सदन में आसन को निर्देश दे रहे थे। इससे पता चलता है कि ये महाजंगल राज है, और महाजंगल राज पूरे बिहार में ये फैलाना चाहते हैं। जब आसन का सम्मान जो मुख्यमंत्री नहीं करेगा, जो सरकार नहीं करेगा, वो किसका सम्मान करेगा? तेजस्वी जी इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में सर्कस है, सरकार नहीं चल रहा। क्या वही बात हो रही है? क्या एकदम सही बात है। उन्होंने कहा, किसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि बिहार में राज सरकार नहीं चल रही, सर्कस चल रहा। ये सर्कस का ही नमूना है कि जो सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आसन पर इशारा कमेंट करने का काम किया, आदेश देने का। आसन पर, आसन कस्टोडियन होता है सदन का, विधायकों का, और सदन में हमेशा आसन पर वो जो अपमानित हुए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, उन पर सवाल उठता रहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्रों में न DSP बात मानता है, न थानेदार बात मानता है। इसी सवाल पर हम लोग भी रेज किया था, और सरकार कुछ नहीं कर सके। आज जब फिर क्वेश्चन आया और बीजेपी के लोगों ने क्वेश्चन किया है,
तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सठिया गए हैं, उम्र का भी प्रभाव है और सदन में आसन पर आग बबूला हो गए। ये मर्यादा के खिलाफ है और मर्यादा का उल्लंघन वो कर रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा था कि ये सरकार नहीं, ये सर्कस है, तो सही माने में आज साबित हो गया कि ये सर्कस कर रहे हैं और बिहार में महाजंगल राज आप ये करना चाहते हैं, स्थापित करना चाहते हैं। और सदन में भी आज उन्होंने जंगल राज और सदन में आसन को निर्देश देने का काम कर रहे हैं, जबकि आसन निर्देश देता है सदन में, ये आसन को निर्देश और डांटने का काम इन्होंने काम किया, ये अपमानित करने का काम किया। जी तो ये भी अधिकारियों को बचा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री इस बात को? ये देखिए, ये तो अधिकारी को निश्चित रूप से बचाते रहे हैं और ये यहाँ लोकतंत्र समाप्त होने पर है। लोकतंत्र कहीं भी बचा हुआ नहीं है। हर विधायक अपमानित हो रहा है, हर आम आवाम असुरक्षित महसूस कर रहा है, हर जगह भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार का आलम है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। जितना ही पर्दा डालेंगे उतना ही उनका उजागर होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से जिले बनाने का, बाढ़ को जिला बनाने का जो उन्होंने ये घोषणा किया है, वो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ जाता है और उन पर निश्चित रूप से चुनाव आचार संहिता के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा। मुख्यमंत्री जी का कहें, ये भी संविधान ये लागू करना चाहते हैं। कौन सी संविधान की बात कर रहे हैं? और कौन विधायक है जो संविधान की बात नहीं जानता है? सदन का कोई भी माननीय विधायक, हर सदन जानता है कि संविधान क्या कहता है, कौन सी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और सदन का जब मामला आता है और जो माननीय विधायक का मामला आता है और जो अध्यक्ष जी का मामला आया, तो निश्चित रूप से उसको सदन में रखना चाहिए। और मंत्री का गोल मटोल जवाब हुआ है। मुख्यमंत्री ये अनुशासन को तोड़ रहे हैं और मर्यादा को तोड़ रहे हैं।